अस्सलामुअलैकुम टू डियर व्यूवर्स ऑफ मिक्स प्लेट चैनल। हमने अपने डिस्कशन स्टार्ट की थी ऑन द चैप्टर ऑफ गेशियस एक्सचेंज। तो गेशियस एक्सचेंज के मेजर कॉन्सेप्ट में से जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है गेशियस एक्सचेंज इन एनिमल। तो गेशियस एक्सचेंज इन एनिमल को स्टार्ट करने से पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे इस चैप्टर में हमारी प्रीवियस वीडियो से कवर हुए हैं। तो वो क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज, व्हाई द स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग द डे। तो उसका आंसर आपकी उसी वीडियो में से ये एक्सट्रैक्ट किया है, दैट इज़ ड्यूरिंग डे टाइम जो आपका प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हो रहा होता है। तो आपके फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेटिक सोल्यूट है जो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है जिसकी वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं। सो दिस टर्जिडिटी मेक्स द गार्ड सेल टू ओपन, और स्टोमेटा को वो ओपन रखता है। टर्जिडिटी की वजह से जो गार्ड सेल्स हैं वो ड्यूरिंग द डे टाइम ओपन रहते हैं। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन कि आप उस प्लांट के पार्ट का नाम बताएं जो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है ड्यूरिंग द डे टाइम। यानी हमें पता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मेजर एंड एज वेल एज साथ में रिस्पिरेशन भी हो रही होती है। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस एंड हो जाती है, लेकिन ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं एट द डे। ये फिगर भी है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाई है। सो उसमें अगर आप देखें तो वो पार्ट जिससे गेशियस एक्सचेंज हो रही है दैट पार्ट इज स्टोमेटा। तो ये दो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अब आप आ जाते हैं अपने मेजर कॉन्सेप्ट पे, दैट इज गेशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। सो गेशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स पे बात करें तो हमारे पास प्रोसेस जिससे हो रही है एक्सचेंज गैस वो है रिस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है क्या कि जब आप ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं और जो फूड इनटेक आपने किया है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके ब्लड से होता हुआ आपके टिश्यू लेवल पर सेल्स पर जाकर के पहुंच गया है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और आपके सेल्स वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, आप वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे। सो ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और ग्लूकोज को चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से। तो आप ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, वो ऑक्सीजन इनहेल होकर के आपके वेसल्स में थ्रू योर एल्वुलाई जो मैंने आपको दिखाए थे प्रीवियस पिक्चर में भी, उसमें आपके एल्वुलाई के लेवल से जो ब्लड है वो कैपिलरीज से होता हुआ आपके वेसल्स में वेसल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंचेगी। वेसल्स से ये ऑक्सीजन सेलुलर लेवल पर पहुंचेगी और इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी, और उस ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होगी जो आप यूटिलाइज करेंगे, और साथ में जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी रिलीज होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करेगी उसी ऑक्सीजन को। सो ये रिटर्न आएगी वापस टू योर लंग्स, और लंग्स उसको एक्सहेल करेंगे और उसके बदले में फिर ऑक्सीजन लेंगे, और वो ऑक्सीजन फिर सेलुलर लेवल पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करेगी। सो ये नीड है हमारी कि हम ब्रेक डाउन करें इस ग्लूकोज को ताकि हमें एनर्जी मिले। तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और ये प्रोसेस होता है दैट इज़ रिस्पिरेशन। अब हम मीडियम की बात करें तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन मीडियम कहलाता है, यानी मीडियम जहाँ से आपको वो ऑक्सीजन मिल रही है। सो अगर हम हैबिटेट के हिसाब से बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक एनिमल्स का सोर्स उनका जो जहाँ से उनको ऑक्सीजन मिल रही है एज दे आर लिविंग इन साइड वाटर, तो उनका मीडियम है वाटर, और वहाँ पर ऑक्सीजन होती है सिर्फ 5%। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल में फ़िश की एग्जांपल के ये ऑक्सीजन इनटेक कर रही है थ्रू अ मीडियम विच इज़ वाटर। सही। देन हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल। तो हम या बाकी जो भी हायर दूसरे एनिमल्स हैं या ह्यूमन हैं, सो ये ऑक्सीजन अपने इन्वायरमेंट एयर से लेते हैं, दैट इज़ 21%, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी सरफेसेस की बात करते हैं तो एक्सचेंज करने के लिए गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए कोई सरफेस चाहिए। सो दैट सरफेस इज़ योर रेस्पिरेटरी सरफेस। अब ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की टाइप कौन सी है। इफ़ ऑर्गेनिज्म इज़ यूनिसेलुलर,
सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब दोज दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज, सो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सो ये उसकी एग्जांपल है अमीबा, जहाँ पर ये जो इसकी सरफेस आपको नज़र आ रही है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन इन हो रही है, सो ये जनरल सरफेस से हो रही है, देन मेम्ब्रेन, उनकी मेम्ब्रेन यूज़ हो रही है। सो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सॉरी सरफेस नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रही है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सरफेस से भी हो सकती है, या फिर इंटरनल सरफेस कोई प्रॉपर ऑर्गन है, ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है सेलुलर, उसने एक सिस्टम बना लिया है जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, सो वहाँ से हो रही है। सो यूनिसेलुलर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मल्टी सेलुलर में बॉडी सरफेस या कोई इंटरनल सरफेस। सो आपको ये यहाँ नज़र भी आ रहा है, प्लेनेरिया की एग्जाम्पल है, सो ये सरफेस से हो रही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रिस्पिरेटरी सरफेस की? हर रिस्पिरेटरी सरफेस उसको थिन होना चाहिए, ठीक है, वेट होगी, ह्यूमिडिटी होगी, तो वहाँ पे इजीली एयर ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, परमिएबल होगी तो ही चीज़ें उसके अंदर वो ले सकेगी या उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम ले जा सकेगी, और उसका रिलेशन बॉडी वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़, और हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।